हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम हाउस वायरिंग का वायरिंग करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एक बेडरूम दिया हुआ है, यहाँ पे एक गेस्ट रूम है, यहाँ पे एक डाइनिंग रूम है, यहाँ पे एक वॉशरूम है। तो इस रूम के अंदर में जितना भी है बेडरूम, गेस्ट रूम, डाइनिंग रूम, वॉशरूम, इसके अंदर में जितना भी इक्विपमेंट है हम वायरिंग करना सीखेंगे। जैसे कि लाइट है, यहाँ पे फैन है, यहाँ पे कूलर है, यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन देख सकते हैं। तो ये जितना भी इक्विपमेंट है हम अपने घर के अंदर में रखते हैं, रूम के अंदर में रखते हैं। तो इसका कैसे वायरिंग करते हैं न्यूट्रल प्लस फेस का, आज के इस नए वीडियो में जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक आप लोगों को बताऊंगा और समझाऊंगा कैसे वायरिंग करना है। तो दोस्तों, अगर आप भी हाउस वायरिंग का वायरिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक एनर्जी मीटर दिया हुआ है, सिंगल फेस का है। ये हमारे घर के बाहर में दीवार पे लगा होता है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये डबल पोल का एमसीबी है, आरसीसीबी है, न्यूट्रल का बस बार है। और यहाँ पे 4 सिंगल फेस का एमसीबी मैंने रखा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 4 रूम है और इसके लिए मैंने 4 मैंने ये एमसीबी रखा हुआ है। तो इसको आप एमसीबी बॉक्स मान सकते हैं। ये हमारे घर के अंदर में लगा होता है। ये जितना भी है ये एमसीबी बॉक्स इसको मान सकते हैं। ये हमारे घर के बाहर में मेन दरवाजे के पास अंदर में लगा होता है और ये एनर्जी मीटर घर के बाहर में लगा होता है। तो इसका कनेक्शन करते हुए, इन सभी का कनेक्शन करते हुए और रूम के अंदर में हम कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी मीटर में हम कनेक्शन करेंगे। तो एनर्जी मीटर में देखेंगे यहाँ पे 4 पॉइंट दिया होता है, 2 इनपुट का होता है, 2 आउटपुट का होता है। तो यहाँ पे जो 2 इनपुट दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर में 2 इनपुट दिया हुआ है, यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं पोल से ला करके। हमारे घर के बाहर में जहाँ भी पोल होता है वहां से कनेक्शन ला करके यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। और यहाँ पे 2 आउटपुट जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे ये आउटपुट में कनेक्शन ले जा करके और हमारे घर के एमसीबी बॉक्स में जहाँ भी होता है वहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी मीटर में कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहले नंबर पॉइंट में पोल से ला करके फेस ला करके कनेक्शन करेंगे और दूसरे नंबर पे पोल से न्यूट्रल ला करके यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो पोल से हम फेस लेकर के आएंगे और मीटर में कनेक्शन करेंगे। इस प्रकार से फेस लेकर के आएंगे और ला करके यहाँ पे पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। और इसी प्रकार से पोल से न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे और दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे और ला करके दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। जैसे ही न्यूट्रल और फेस ला करके पोल से और मीटर में कनेक्शन करेंगे तो आपका मीटर जो है वो चालू हो जाएगा और इसमें जो इंडिकेटर होगा वो जल जाएगा आपका, यानी कि मीटर आपका चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मीटर के आउटपुट से वायर लेंगे। यहाँ पे 2 आउटपुट दिया हुआ है, यहाँ से 2 वायर लेकर के जाएंगे और ले जा करके हमारे एमसीबी बॉक्स के अंदर में सबसे पहला जो नंबर जो रखा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले नंबर में डबल पोल का एमसीबी रखा है, दूसरे नंबर में आरसीसी भी रखा है डबल पोल का, उसके बाद न्यूट्रल का बस बार है और सिंगल पोल का एमसीबी है। तो सबसे पहले मीटर से न्यूट्रल फेस लेकर के आएंगे और पहले नंबर में देखेंगे यहाँ पे मैंने डबल पोल का एमसीबी रखा हुआ है। इसके इनपुट में यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे न्यूट्रल और फेस। तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो एनर्जी मीटर से चौथे नंबर पॉइंट से आउटपुट लेंगे फेस का रेड कलर का वायर, यहाँ पे इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके एमसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है दोस्तों, जब भी हम मीटर में कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पे पहले नंबर पोल जो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे वहाँ पे पोल से लेकर के वायर लेकर के आते हैं फेस का और यहाँ पे पहले नंबर पॉइंट में हम इनपुट का कनेक्शन देते हैं और मीटर के चौथे नंबर पॉइंट से यहाँ से हम फेस का वायर लेते हैं आउटपुट में और ले जाकर के एमसीबी के पहले नंबर पॉइंट में हम कनेक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पॉइंट से, मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से नहीं लेना है। उसी प्रकार से न्यूट्रल का दूसरे नंबर पॉइंट में हमें कनेक्शन देना होता है इनपुट में और तीसरे नंबर से आउटपुट लेना होता है न्यूट्रल का वायर, जैसे कि मैंने आप लोगों को कनेक्शन करके दिखाया है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हमने चौथे नंबर पॉइंट से ले जा करके रेड कलर का वायर एमसीबी में हमने कनेक्शन दे दिया है। उसी प्रकार से तीसरे नंबर पॉइंट से हम ब्लैक कलर का वायर ले जा करके एमसीबी में कनेक्शन करेंगे। तो इस प्रकार से तीसरे नंबर पॉइंट से वायर लेकर के जाएंगे, ले जा करके और एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे।
इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, एनर्जी मीटर के आउटपुट से लेकर के और एमसीबी के इनपुट तक हमने कनेक्शन यहाँ पे कर लिया है न्यूट्रल प्लस फेज का। अब यहाँ पे एमसीबी के आउटपुट से लेकर के आरसीसीबी के इनपुट तक हम कनेक्शन देंगे। तो यहाँ पे ये देखेंगे दोस्तों, एमसीबी में ये नीचे का जो पॉइंट होता है ये इनपुट का होता है। तो कोई भी देखेंगे एमसीबी या आरसीसीबी हो या एमसीबी हो, तो नीचे का जो पोर्शन होता है, नीचे का जो यहाँ पे पॉइंट दिया होता है ये इनपुट का कनेक्शन होता है और ऊपर का जो होता है वो आउटपुट का होता है, यानी कि आउटपुट यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने इनपुट में कनेक्शन यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट में किया है। इसी प्रकार से आरसीसीबी में देखेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये इनपुट का कनेक्शन है, तो यहाँ पे इनपुट में हम ला करके कनेक्शन करेंगे। ये ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये आउटपुट का है, तो यहाँ से एमसीसीबी से आउटपुट लेंगे और आरसीसीबी में हमें इनपुट में कनेक्शन देना है। तो आरसीसीबी में यहाँ पे नीचे की तरफ ये जो दो पॉइंट दिया हुआ है ये इनपुट का है, यहाँ पे हम कनेक्शन देंगे, एमसीबी से आउटपुट लेकर के आएंगे और इस आरसीसीबी के इनपुट में यहाँ पे हम कनेक्शन देंगे। तो एमसीबी के आउटपुट से रेड कलर का वायर लेके आएंगे, यहाँ से पहले नंबर पॉइंट से रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के यहाँ पे आरसीसीबी के इनपुट में पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट से न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे, इस प्रकार से लेकर के आएंगे न्यूट्रल का वायर और ले जाकर के आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमने मीटर से ला करके इनपुट में हमने यहाँ पे कनेक्शन दिया और उसी प्रकार से ये आउटपुट का पॉइंट है, तो यहाँ पे आउटपुट से ला करके हमने आरसीसीबी के इनपुट में हमने यहाँ पे कनेक्शन दिया। ये नीचे वाला हमारा इनपुट का पॉइंट है। उसी प्रकार से अब यहाँ पे ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये आउटपुट का पोर्शन है, तो यहाँ से अब हम आउटपुट से ले करके जाएंगे कनेक्शन और यहाँ पे न्यूट्रल का बस बार में कनेक्शन देंगे और यहाँ पे सिंगल पोल का एमसीबी है, यहाँ पे हम कनेक्शन देंगे। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। तो न्यूट्रल का बस बार यहाँ पे दिया हुआ है, तो आरसीसीबी के आउटपुट से न्यूट्रल लेंगे और इससे न्यूट्रल के बस बार में कनेक्शन देंगे। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट से आउटपुट में लेंगे वायर, ब्लैक कलर का वायर, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके न्यूट्रल के बस बार में कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे आउटपुट में हमने दूसरे नंबर पॉइंट में न्यूट्रल इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ यहाँ पे हमने दूसरे नंबर पॉइंट में न्यूट्रल दिया है, इसीलिए यहाँ पे आउटपुट में भी हमारा दूसरे नंबर पॉइंट से ही न्यूट्रल का बस बार यहाँ पे कनेक्शन होगा। बस बार में दूसरे नंबर पॉइंट से ही न्यूट्रल निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये आउटपुट का पॉइंट है। तो यहाँ पे आउटपुट लेकर के जाएंगे और एमसीबी के यहाँ पे नीचे की तरफ हुआ जो पोर्शन दिया हुआ है ये इनपुट का पोर्शन है, यानी कि इनपुट का कनेक्शन के लिए पॉइंट है। तो यहाँ पे नीचे में ले जा करके कनेक्शन करेंगे। तो आरसीसीबी के ऊपर से पहले नंबर पॉइंट से कनेक्शन लेंगे, ऊपर वाले पोर्शन से यहाँ से पॉइंट लेंगे, इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जा करके यहाँ पे लास्ट वाले एमसीबी के इनपुट में यहाँ पे नीचे में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे अभी सिर्फ एक ही एमसीबी में कनेक्शन हुआ है, यहाँ पे 3 एमसीबी और है, इसको भी हमें कनेक्शन देना है। तो ये जो वायर आया हुआ है इसी वायर से लूप बना करके हमें सभी को कनेक्शन देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी वायर से लूप बना करके सभी को दे देंगे। इस प्रकार से वायर का लूप बनाएंगे और इस प्रकार से सभी को इन तीनों में कनेक्शन दे देंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, ये चारों एमसीबी के इनपुट में हमने कनेक्शन कर लिया है। ये चारों एमसीबी के इनपुट में हमारा पावर फेज का आ चुका है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ये पहला नंबर जो एमसीबी है ये बेडरूम के लिए मैं यूज करूँगा। ये 4 एमसीबी है, चारों रूम के लिए यूज करूंगा। तो पहला एमसीबी मैं इस बेडरूम के लिए यूज करूंगा। दूसरा नंबर एमसीबी यहाँ पे गेस्ट रूम दिया हुआ है, इसके लिए मैं यूज करूंगा। तीसरा नंबर एमसीबी ये डाइनिंग रूम दिया हुआ है, इसके लिए मैं यूज करूंगा। और चौथा नंबर जो एमसीबी है ये वॉशरूम के लिए मैं यूज करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका एमसीबी का कनेक्शन करना सीखते हैं। यहाँ पे जो पहला नंबर एमसीबी दिया हुआ है इस एमसीबी के माध्यम से वॉशरूम के अंदर मैं कनेक्शन करूंगा। वॉशरूम के अंदर में देखेंगे एक लाइट दिया हुआ है, एक एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है और यहाँ पे 2 गैंग का स्विच बोर्ड है। यहाँ पे इस स्विच बोर्ड के अंदर में 2 स्विच दिया हुआ है, ये 2 गैंग का स्विच बोर्ड है, 2 ही स्विच दिया हुआ है और इन दोनों स्विच को मैं इस एग्जॉस्ट फैन और इस लाइट के लिए मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो पहले नंबर एमसीबी से आउटपुट लेंगे, ये आउटपुट का पॉइंट है, तो यहाँ से आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके 2 गन के स्विच में पहले नंबर स्विच में यहाँ पे कनेक्शन कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच में भी हमें कनेक्शन देना है। तो इसी स्विच बोर्ड के अंदर में जो वायर है ये रेड कलर का वायर, इसी से लूप बना करके दूसरे नंबर स्विच में भी हम कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से लूप बना करके इसको भी हम कनेक्शन दे देते हैं। इस प्रकार से देखेंगे इन दोनों स्विच के इनपुट में हमारा कनेक्शन आ चुका है।
अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच के माध्यम से मैं इस एग्जॉस्ट फैन को चालू करूंगा, तो इसका कनेक्शन करेंगे। पहले नंबर स्विच से एग्जॉस्ट फैन का कनेक्शन करेंगे। तो पहले नंबर स्विच से रेड कलर का वायर लेंगे आउटपुट में, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे रेड कलर का वायर और ले जाकर के एग्जॉस्ट फैन में कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से ये एलईडी लाइट दिया हुआ है, इसका कनेक्शन मैं इस दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से करूंगा। तो दूसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे इस वॉशरूम के अंदर में जितना भी है न्यूट्रल का कनेक्शन हम अभी लास्ट में करेंगे। हमने फेस का कनेक्शन कर लिया है, स्विच बोर्ड में भी, लाइट में भी और एग्जॉस्ट फैन में भी। अब यहाँ पे डाइनिंग रूम के अंदर में हम फेस का कनेक्शन करेंगे। तो डाइनिंग रूम के लिए यहाँ पे दूसरा नंबर एमसीबी में यूज करूंगा। तो यहाँ से मैं वायर लेकर के जाऊंगा और इस स्विच बोर्ड में सबसे पहले कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन करने के लिए दूसरे नंबर एमसीबी से वायर लेकर के जाएंगे रेड कलर का। तो यहाँ पे आउटपुट से रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेके जाएंगे और ले जाकर के इस स्विच बोर्ड के स्विच में कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे देखेंगे 3 स्विच और बचा हुआ है, इसको भी हमें कनेक्शन देना है। तो इसी स्विच बोर्ड के अंदर में ये जो वायर है इसी स्विच बोर्ड के अंदर में जाएगा और इसी स्विच बोर्ड के अंदर से इस वायर को लूप दे करके सभी को कनेक्शन दे देंगे। इस प्रकार से इसी वायर से लूप दे करके सभी स्विच को हम कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे सभी स्विच को हमने इनपुट में कनेक्शन दे दिया है। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच से यहाँ पे 5 पिन सॉकेट दिया हुआ है इस स्विच बोर्ड के अंदर में, तो इसको हम कनेक्शन करेंगे। दूसरे नंबर स्विच से यहाँ पे जो लाइट दिया हुआ है इसका कनेक्शन करेंगे। तीसरे नंबर स्विच से यहाँ पे एक और लाइट दिया हुआ है उसका कनेक्शन करेंगे। और चौथे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस फैन को डायरेक्ट चालू करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका अब हम कनेक्शन करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सभी स्विच के अंदर में इनपुट का कनेक्शन आ चुका है। अब सभी के स्विच से आउटपुट लेंगे, रेड कलर का वायर कनेक्शन करके सभी को कनेक्शन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले नंबर स्विच से मुझे इस 5 पिन सॉकेट में कनेक्शन करना है। तो पहले नंबर स्विच से मैं रेड कलर का वायर लूंगा आउटपुट में, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस 5 पिन सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे पहले नंबर स्विच के माध्यम से हमने इस 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन कर लिया है। यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को यहाँ पे दिया हुआ है, इस लाइट को कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे रेड कलर का वायर और ले जाकर के इस पहले नंबर लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे इस तीसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस दूसरे नंबर लाइट को कनेक्शन करना है। तो तीसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में लूंगा, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे रेड कलर का वायर और ले जाकर के इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे चौथे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस फैन को कनेक्शन करना है, तो इसका कनेक्शन करेंगे। तो चौथे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर लेंगे आउटपुट में, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे रेड कलर का वायर और ले जाकर के इस फैन में डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे डाइनिंग रूम के अंदर में जितना भी हमने फेस का कनेक्शन था हमने कर लिया है। अब यहाँ पे गेस्ट रूम के अंदर में हम इसी प्रकार से इसका कनेक्शन करेंगे, इस स्विच बोर्ड में कनेक्शन करेंगे। इस स्विच बोर्ड में कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे हम तीसरा नंबर एमसीबी यूज करेंगे। तो तीसरे नंबर एमसीबी से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से देखेंगे 3 स्विच और भी है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से लूप बनाएंगे, इस प्रकार से सभी को लूप दे करके सभी को कनेक्शन दे देंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे ये चारों जो स्विच बोर्ड के अंदर में 4 स्विच है, इसके इनपुट में हमारा कनेक्शन आ चुका है। सेम इसी प्रकार से पहले नंबर स्विच से मुझे इस 5 पिन सॉकेट को कनेक्शन करना है। दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से ये लाइट को मैं कनेक्शन करूंगा। तीसरे नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे जो एक लाइट दिया हुआ है इसको कनेक्शन करेंगे। चौथे नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे एक फैन है, इसका कनेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहले नंबर स्विच के माध्यम से 5 पिन सॉकेट में कनेक्शन करना है। तो पहले नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे 5 पिन सॉकेट में। इसी प्रकार से दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को कनेक्शन करना है। तो दूसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। इसी प्रकार से तीसरे नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे दूसरा नंबर लाइट है, इसको हम कनेक्शन करना है, हमें कनेक्शन करना है। तो तीसरे नंबर स्विच के माध्यम से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे लास्ट जो स्विच बचा हुआ है इसके माध्यम से मुझे इस फैन को कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे लास्ट नंबर स्विच से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से गेस्ट रूम का अंदर जो भी है इक्विपमेंट हमारा कनेक्शन फेस का हो चुका है। अब यहाँ पे बेडरूम के अंदर में हम कनेक्शन करेंगे फेस का। तो यहाँ पे लास्ट बेडरूम बचा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे एक लास्ट एमसीबी बचा हुआ है, तो इसका हम कनेक्शन इस एमसीबी के माध्यम से
इस बेडरूम के अंदर में जो स्विच बोर्ड है उसका कनेक्शन करेंगे। तो इस एमसीबी के आउटपुट से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे और इस स्विच बोर्ड में कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे एमसीबी से रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे आउटपुट में और ले जा करके इस स्विच बोर्ड में स्विच में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी 3 स्विच और बचा हुआ है, इसको भी हमें लूप दे करके कनेक्शन करना है। तो इस प्रकार से इसी वायर से लूप दे करके सभी को कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे तीनों स्विच में, यहाँ पे 4 स्विच है, चारों स्विच में इनपुट का कनेक्शन हमारा आ चुका है। और सेम इसी प्रकार से पहले नंबर स्विच से ये यहाँ पे 5 पिन सॉकेट है, इसको कनेक्शन करना है। दूसरे नंबर स्विच से यहाँ पे एक लाइट है, इसको कनेक्शन करेंगे। तीसरे नंबर स्विच से यहाँ पे एक लाइट है, इसको कनेक्शन करेंगे। और चौथे नंबर स्विच में यहाँ पे फैन का कनेक्शन कर देंगे। तो पहले नंबर स्विच से यहाँ पे जो है इसका कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे पहले नंबर स्विच से 5 पिन सॉकेट में कनेक्शन करेंगे। तो पहले नंबर स्विच से रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर 5 पिन सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। तो इसका कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे और यहाँ पे पहले नंबर लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से तीसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्विच बोर्ड में लास्ट वाला स्विच जो बचा हुआ है, इसके माध्यम से मुझे इस फैन को कनेक्शन करना है। तो लास्ट वाले स्विच से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे रेड कलर का वायर स्विच से और ले जाकर के फैन में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, जितना भी हमारा बेडरूम है, गेस्ट रूम है, डाइनिंग रूम है, वॉशरूम है, जितना भी है हमारा फेस का कनेक्शन स्विच बोर्ड में हो चुका है, फैन में हो चुका है, लाइट में हो चुका है, जितना भी है हमारा हो चुका है। अब हर एक इक्विपमेंट को जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल का जरूरत है हम वहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखेंगे इस बस बार में यहाँ पे हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन आ चुका है। इस एमसीबी बॉक्स के अंदर में ये जो न्यूट्रल का है कनेक्शन। अब यहाँ पे हर एक रूम के लिए एक एक ब्लैक कलर का वायर सर्किट लेकर के जाएंगे और सभी को लूप बना करके सभी को कनेक्शन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक बेडरूम है, तो इस बेडरूम के अंदर में इस बस बार से एक ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे और सभी को लूप बना करके कनेक्शन करेंगे। तो इस बस बार से यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है, तो एक एक पॉइंट से एक एक ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे और सभी को कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर वायर लेकर के जाता हूँ बेडरूम के लिए, ब्लैक कलर का वायर। इस बस बार से ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस 5 पिन सॉकेट में स्विच बोर्ड में हम कनेक्शन कर देंगे। क्योंकि इस स्विच बोर्ड के अंदर में एक 5 पिन सॉकेट है, तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल देना है, यहाँ पे न्यूट्रल का ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे हमने दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है, और यहाँ पे भी लाइट है, इसको भी न्यूट्रल देना है, और यहाँ पे एक फैन है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है लूप दे करके। तो इस स्विच बोर्ड के अंदर में यहाँ तक हमारा न्यूट्रल आ चुका है और इसी स्विच बोर्ड के अंदर से ये जो न्यूट्रल आया है, इसी न्यूट्रल से लूप बना करके ले जा करके इस लाइट को हम कनेक्शन करेंगे। तो इसी वायर से लूप बनाएंगे, इस प्रकार से लूप बना करके लेके जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे ब्लैक कलर का वायर। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा नंबर लाइट जो है, इसको भी हमें कनेक्शन देना है। तो आपके नज़दीक में, आपके घर में जहाँ भी अगर आप वायरिंग कर रहे हैं, आपके कंडीशन में जहाँ से भी ब्लैक कलर का वायर नज़दीक होगा, वहीं से न्यूट्रल का लूप बना करके सभी इक्विपमेंट को आप न्यूट्रल दे सकते हैं। तो मेरे कंडीशन में यहीं से वायर नज़दीक हो रहा है, तो यहीं से लूप बनाऊंगा और इस लाइट को कनेक्शन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ब्लैक कलर का वायर लूप बनाएंगे और ले जाकर के इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से सेम यहाँ पे फैन है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो इसका भी हम कनेक्शन करने के लिए इसी वायर से लूप बनाएंगे, यहाँ पे नज़दीक है तो इसी वायर से लूप बनाएंगे। इस प्रकार से लूप बनाएंगे और ले जाकर के इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे बेडरूम के अंदर में जितना भी हमारा रूम है, ये बेडरूम के अंदर में जितना भी इक्विपमेंट है वो हमारा कनेक्शन हो चुका है, न्यूट्रल प्लस फेस का सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये आपका 5 पिन सॉकेट में पावर आ जाएगा। इस 5 पिन सॉकेट के माध्यम से आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये आपका लाइट चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी न्यूट्रल कंप्लीट हो चुका है। और तीसरे नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये भी आपका लाइट चालू हो जाएगा। चौथे नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये आपका फैन भी चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे गेस्ट रूम के अंदर में हमें एक न्यूट्रल लेकर के जाना है, इस बस बार से अलग सर्किट लेकर के जाएंगे और यहाँ पे जितना भी इक्विपमेंट है उसको हम कनेक्शन करेंगे। तो इस बस बार के दूसरे नंबर पॉइंट से यहाँ से हम कनेक्शन लेकर के जाएंगे। बस बार में बहुत सारा पॉइंट दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट दिया हुआ है। उसी प्रकार से एमसीबी बॉक्स के अंदर में हर एक न्यूट्रल के बस बार में पॉइंट दिया होता है अलग अलग, वहीं से आपको अलग अलग सर्किट लेकर के जाना है, सभी को कनेक्शन करना है। तो इस न्यूट्रल के बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे।
और इसको कनेक्शन करेंगे। तो इस प्रकार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस स्विच बोर्ड के सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे न्यूट्रल का, और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी एक लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो इसी वायर से लूप बनाएंगे, इस प्रकार से लूप ले करके जाएंगे और ले जा करके इस लाइट को हम कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से सेम यहाँ पे एक और लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो इसी वायर से नज़दीक है तो यहीं से हम लूप बनाएंगे, इस प्रकार से लूप ले करके ले आएंगे और इस लाइट को भी हम कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी एक फैन है, इसको भी हमें कनेक्शन देना है। तो यहीं से इसी न्यूट्रल से वायर लूप बना करके लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे इस गेस्ट रूम के अंदर में जितना भी एक सॉकेट है, यहाँ पे 2 लाइट है, फैन है, इसका भी न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब जिस भी स्विच को ऑन करेंगे वो आपका इक्विपमेंट चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे डाइनिंग रूम में हम कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल का वायर। तो इस बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे न्यूट्रल का, इस प्रकार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे ब्लैक कलर का, और ले जा करके इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे इस स्विच बोर्ड के अंदर में। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइट है, इसको भी हमें कनेक्शन देना है। तो इसी वायर से लूप बनाएंगे और ले करके कनेक्शन करेंगे। तो इस प्रकार से लेकर के जाएंगे लूप बना करके और ले जा करके यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर लाइट जो है उसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से लूप बनाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस लाइट में भी हम कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक फैन है, इसको भी हम कनेक्शन करेंगे। तो इसी वायर से लूप बना करके ले जा करके इसको कनेक्शन करेंगे। तो इस प्रकार से लूप बना करके लेके जाएंगे ब्लैक कलर का वायर और यहाँ पे फैन का कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे डाइनिंग रूम के अंदर में भी हमारा न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे जिस भी स्विच को ऑन करेंगे वो आपका इक्विपमेंट चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे बेडरूम के अंदर में देखेंगे यहाँ पे एक कूलर दिया हुआ है जो कि इसमें 2 पिन टॉप दिया हुआ है। कोई भी कूलर खरीदते हैं तो यहाँ पे 3 पिन टॉप दिया होता है या 2 पिन टॉप दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस कूलर के अंदर में है। ये 2 पिन टॉप या 3 पिन टॉप ले जा करके इस 5 पिन सॉकेट में लगाएंगे और यहाँ पे पहला नंबर जो स्विच है उसको चालू करेंगे तो ये आपका कूलर चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसलिए यहाँ पे ये जो कूलर का 3 पिन टॉप है इसको ला करके इस 3 पिन सॉकेट में या 5 पिन सॉकेट में लगाएंगे और पहला नंबर जो स्विच है इसको पहले नंबर स्विच से हमने इस सॉकेट को कनेक्शन किया है। तो इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये आपका कूलर चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे वॉशरूम के अंदर में हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। यहाँ पे 2 लाइट है, इसको हमें कनेक्शन करना है, तो न्यूट्रल देना है। तो इस बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे। तो इस बस बार से एक अलग सर्किट इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके सीधे यहाँ पे इस लाइट में हम डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे। इस स्विच बोर्ड के अंदर में हम कनेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इस स्विच बोर्ड के अंदर में सिर्फ 2 स्विच दिया हुआ है और स्विच में हम न्यूट्रल नहीं देते हैं। अगर इस स्विच बोर्ड के अंदर में 5 पिन सॉकेट होता या इंडिकेटर होता तो वहाँ पे हम देते, तो यहाँ पे नहीं है इसलिए हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट इस लाइट में हमने कनेक्शन दिया है। उसके बाद यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन में भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है, यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो इसी वायर से यहाँ से नज़दीक है तो इसी वायर से लूप बना करके इस एग्जॉस्ट फैन में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से लेकर के जाएंगे लूप और ले जा करके एग्जॉस्ट फैन में कनेक्शन करेंगे। तो अब देखेंगे दोस्तों जितना भी हमारा घर के अंदर में रूम है, मीटर से लेकर के एमसीबी बॉक्स से लेकर के एक एमसीबी का हमने एक रूम के लिए यूज किया है। जैसे कि बेडरूम है, गेस्ट रूम है, डाइनिंग रूम है, वॉशरूम है। तो हमारे घर में जितना भी रूम होता है इसी प्रकार से हम हाउस वायरिंग का वायरिंग करते हैं दोस्तों, न्यूट्रल प्लस फेस का। मैंने दोस्तों आप लोगों को 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक इस वीडियो के अंदर में बताया है कि कैसे हाउस वायरिंग का वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और इससे रिलेटेड और भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और आपका कोई भी सवाल है किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं कोई सवाल है आप लोग का तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। और अगर आप हाउस वायरिंग में इन्वर्टर का कनेक्शन सीखना चाहते हैं कि इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे किया जाता है तो वीडियो के अंत में आप लोग को एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को A to Z इन्वर्टर का कनेक्शन करना बताया है, आप इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।